सो गाइज आज की सी की वीडियो में मैं आप लोगों को एल्गोरिदम और फ्लो चार्ट क्या होते हैं, इसको क्यों लिखा जाता है और इसको कैसे लिखना है, ये सारी चीजें रियल लाइफ एग्जांपल के साथ स्टोरी की फॉर्मेट में इतनी आसान भाषा में समझाऊंगा कि आप लोगों को किसी भी ऑपरेशन या फिर क्वेश्चन की एल्गोरिदम या फिर फ्लो चार्ट रेडी करने में कोई भी दिक्कत नहीं होगी। सो आर यू रेडी फॉर लर्निंग ऑल दिस थिंग्स? लेट मी नो इनटू द कमेंट सेक्शन एंड लेट्स गेट स्टार्टेड। तो गाइज अभी हम लोग आ चुके हैं अपने कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर और मैं जस्ट आप लोग को एक क्विक बताना चाहता हूँ कि पिछले वाले वीडियो में हम लोगों ने अपना VS कोड एडिटर और MinJW कंपाइलर को इंस्टॉल करा था और उसके द्वारा हम लोगों ने अपना पहला C प्रोग्राम भी बनाया था, जो कि ये C प्रोग्राम है जो कि हेलो वर्ल्ड टेक्स्ट को प्रिंट करता है। अगर आप लोग ने इस वीडियो को अभी तक नहीं देखा तो जाके देख लेना, जिससे आप लोगों का कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा कि आप लोग C प्रोग्रामिंग कर सकते हो। उस वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन और आई बटन में आप लोग को दे दूंगा, साथ ही साथ आप लोगों को प्लेलिस्ट में भी मिल जाएगा। तो गाइस अभी हम लोग जान लेते हैं कि एल्गोरिदम्स और फ्लो चार्ट्स क्या होते हैं, वो भी स्टोरी फॉर्मेट में और एनालॉजी के साथ। लेट्स गेट स्टार्टेड। एक दिन आप अपने रूम में बैठ के टेलीविजन देखने का मजा लूट रहे थे। तभी आपको जोरों की भूख लगती है, बट अनफॉर्चुनेटली ना ही आपके घर पे कोई अवेलेबल होता है आपको कुछ बना के देने के लिए, ना ही आपको कुकिंग की इतनी नॉलेज है। एंड आपको एक आइडिया आता है कि क्यों ना मैं इंटरनेट से कुछ रेसिपी सिलेक्ट करूं जो बनाने में भी सिंपल हो और कम टाइम भी ले। तो आपने अपना लैपटॉप लेकर कुछ रेसिपीज देखी और उसमें से एक रेसिपी सिलेक्ट भी की, और क्योंकि आप उस रेसिपी को ना भूले तो इसलिए आपने उसको एक पेपर पे स्टेप वाइज नोट कर लिया, जैसे स्टेप 1, स्टेप 2 और स्टेप 3 और जितनी भी स्टेप आप लोगों को ऐड करनी है। तो गाइस जैसे कि इस सिनेरियो में आप लोगों को एक रेसिपी रेडी करनी थी, उसके लिए आपने एक स्टेप वाइज रेसिपी लिखी। उसी तरीके से कोडिंग में भी कुछ टास्क परफॉर्म करने के लिए आप लोगों को पहले उसकी एक स्टेप वाइज प्रोसीजर लिखनी पड़ती है, जिसे हम लोग एल्गोरिदम कहते हैं। और अगर आप लोग इस एल्गोरिदम को एक डायग्रामेटिक स्ट्रक्चर में रिप्रेजेंट करो तो उसे हम फ्लो चार्ट कहते हैं। एल्गोरिदम और फ्लो चार्ट दोनों भी प्रोग्रामर को एक व्यू देता है ताकि वो किसी भी कोड को लिख सके। सो गाइस आई होप आप लोगों को एल्गोरिदम्स और फ्लो चार्ट्स का एनालॉजी का एक्सप्लेनेशन समझ में आ गया होगा। अभी हम लोग ये देखेंगे कि एल्गोरिदम्स और फ्लो चार्ट्स को एक्चुअल में बनाया कैसे जाता है। उसके लिए मैं यहाँ पर राइट क्लिक मार के एक न्यू टेक्स्ट डॉक्यूमेंट खोल लूंगा, जिसमें हम लोग नोट्स बनाएंगे अपने कि एल्गोरिदम को कैसे लिखा जाता है। तो यहाँ पर मैं एक टेक्स्ट डॉक्यूमेंट यहाँ पर बना लेता हूँ और यहाँ पर मैं लिखता हूँ एल्गोरिदम्स। तो गाइस मैंने एल्गोरिदम्स नाम का एक टेक्स्ट डॉक्यूमेंट यहाँ पर बना लिया है और इसके ऊपर राइट क्लिक मार के मैं इसको ओपन विद कोड करूंगा, मतलब VS कोड में ही हम लोग इसको एडिट करेंगे। बाय द वे गाइस ये जो चीज है ना, वो मैं आपको बताना चाहता हूँ एक VS कोड का एक और फीचर जो कि बहुत अच्छा मुझे लगा, कि यहाँ पर अगर आप लोग सेटिंग के ऊपर क्लिक करोगे और मतलब ये जो सेटिंग वाला ऑप्शन है इसके ऊपर क्लिक करोगे और यहाँ पर सेटिंग्स में जाओगे ना, तो यहाँ पर आप लोग को एक प्रॉम्प्ट मिलेगा जिसमें आप लोग सर्च करना माउस व्हील। माउस व्हील को अगर आप लोग सर्च करोगे तो यहाँ पर आप लोगों को माउस व्हील की सेटिंग मिल जाएगी। तो यहाँ पर आप लोगों को ये चेक करके रखना है, जूम द फॉन्ट ऑफ द एडिटर व्हेन यूजिंग माउस व्हील एंड होल्डिंग। तो ये जो है ना आप लोग इसको टिक कर लेना। तो जब भी आप लोग यहाँ पर अपने फाइल में आओगे ना और जब भी आप लोग कंट्रोल दबा के माउस व्हील को कम या ज्यादा करोगे तो आप लोगों का जो टेक्स्ट है वो बड़ा या फिर छोटा होगा। तो ये आप लोगों का बहुत अच्छा फीचर है VS कोड के द्वारा। तो अगर आप लोगों को बड़ा करना है टेक्स्ट तो आप लोग जो है कंट्रोल दबा के माउस व्हील को रोटेट कर सकते हो, ताकि आप लोगों का जो है बड़ा छोटा हो सकता है। ठीक है, अभी हम लोग एल्गोरिदम्स के ऊपर बढ़ते हैं कि एल्गोरिदम्स को लिखा कैसे जाता है। तो गाइस किसी भी क्वेश्चन या फिर ऑपरेशन का एल्गोरिदम लिखने के लिए हम लोग कुछ स्टेप्स को फॉलो करते हैं और वो स्टेप्स मैं आप लोग को सबसे पहले बताना चाहता हूँ। तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ स्टेप्स टू राइट एन एल्गोरिदम। ठीक है, तो ये मैं लिख देता हूँ स्टेप्स टू राइट एन एल्गोरिदम और यहाँ पर हम लोग अपने स्टेप्स को लिखेंगे। तो सबसे पहली जो स्टेप यहाँ पर आप लोगों को होती है वो होती है स्टार्ट। ओके गाइस, तो यहाँ पे आप लोग को लिखना है स्टार्ट। तो गाइस जब भी आप लोग एल्गोरिदम लिखना स्टार्ट करते हो आप लोगों को फर्स्ट स्टेप जो लिखनी है वो है स्टार्ट, ताकि आप लोग ट्रैक कर सको कि ये जो है मेरी एल्गोरिदम की स्टार्टिंग है, और ये काफी अच्छी गुड प्रैक्टिस भी है। अब सेकंड स्टेप से आप लोगों को एक्चुअल एल्गोरिदम लिखना स्टार्ट करना है। तो गाइस यहाँ पे सेकंड स्टेप में आप लोगों को क्या करना होता है, यूजर से इनपुट लेना होता है, किसी भी नंबर्स का या फिर कोई भी इनपुट आप लोगों को लेना होता है। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ यूजर इनपुट। बस आप लोगों को ये याद रखना है कि आप लोगों को कुछ नंबर्स के साथ ऑपरेशंस को परफॉर्म करने के लिए या फिर किसी भी एलिमेंट के साथ ऑपरेशंस को परफॉर्म करने के लिए सबसे पहले उस एलिमेंट को लेना पड़ता है। तो उस एलिमेंट को या तो आप लोग यूजर से ले सकते हो या तो कंपाइलर में खुद आप लोग उसको असाइन कर सकते हो। तो फॉर एग्जाम्पल हम लोग यूजर से ही उसको इनपुट ले रहे हैं, तो यहाँ पर आप लोगों को लिखना होता है टेक यूजर इनपुट।
तो आपकी जो सेकंड स्टेप होती है एल्गोरिदम में वो होती है यूजर से इनपुट लेना। तो गाइज अभी इस यूजर से इनपुट जो लिया है आप लोग ने, उसके साथ आप लोग कुछ ऑपरेशंस को परफॉर्म करोगे। फॉर एग्जांपल अगर आप लोग ने नंबर्स इनपुट लिए तो उसके साथ आप लोग एडिशन करोगे, सब्ट्रैक्शन करोगे या फिर मल्टीप्लिकेशन करोगे। तो थर्ड जो स्टेप होती है वो होती है नॉर्मली आपके ऑपरेशंस को परफॉर्म करने के लिए। जो भी आप लोग ऑपरेशंस परफॉर्म करोगे वो आपके थर्ड स्टेप में आएंगे। तो गाइज अभी ऑपरेशन को परफॉर्म करने के बाद आपको एक आउटपुट आएगा, तो उस आउटपुट को डिस्प्ले कराने के लिए आप लोगों को फोर्थ स्टेप लिखनी पड़ती है कि डिस्प्ले आउटपुट। तो फोर्थ स्टेप में नॉर्मली आप लोग आउटपुट को डिस्प्ले करते हो। बाय द वे गाइस ये एक जनरल स्ट्रक्चर में आप लोग को बता रहा हूं कि कैसे आप लोग को एल्गोरिदम लिखना है। अगर आप लोग की जो यूजर इनपुट है वो थर्ड स्टेप में आ जाती है तो भी कोई यहाँ पे आप लोग को फर्क नहीं पड़ता है। बस मैं आप लोग को स्टेप्स बता रहा हूँ कि किस टाइप से हम लोग एल्गोरिदम को लिखते हैं। तो गाइस अभी हम लोग ने डिस्प्ले आउटपुट का स्टेप लिख लिया है। अभी फिफ्थ जो लास्ट स्टेप होती है वो हमारी होती है स्टॉप, मतलब एल्गोरिदम जो है वो स्टॉप हो जाता है। अभी स्टार्ट जैसे हम लोग ने लिखा था, लास्ट में हमारी जो है स्टॉप हो जाता है, तो लास्ट स्टेप हमारी होगी स्टॉप। तो ये होता है एक जनरल सिंटैक्स ऑफ राइटिंग एल्गोरिदम। किसी भी ऑपरेशन को, एल्गोरिदम को लिखने के लिए आप लोग को इस स्टेप्स को फॉलो करना पड़ता है। तो गाइस अभी हम लोग एक काम करते हैं, हम लोग एडिशन का एक्चुअल में एक एल्गोरिदम लिखते हैं। तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ एडिशन ऑफ नंबर्स का एल्गोरिदम। अब एडिशन ऑफ नंबर्स का एल्गोरिदम को लिखने के लिए हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहली स्टेप लेंगे। पहली स्टेप क्या होती है मैंने आपको बता रखा था, स्टार्ट एक स्टेप होती है हमारी, जो कि हमारी फर्स्ट स्टेप होती है ऑफ एल्गोरिदम। सेकंड स्टेप क्या होती है, हमें यूजर से इनपुट लेना पड़ता है या फिर हमें कंपाइलर में ही या फिर जो कोड एडिटर हम लोग यूज कर रहे हैं उसमें ही हम लोगों को नंबर्स को असाइन करना पड़ता है। तो फॉर एग्जांपल हम लोग यूजर से इनपुट ले रहे हैं, तो टेक 2 नंबर्स यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, टेक 2 नंबर्स फ्रॉम यूजर। अब इन नंबर्स के साथ क्या ऑपरेशन परफॉर्म करनी है ये हम लोग थर्ड स्टेप में लिखेंगे। तो ऐड 2 नंबर्स एंड लेट सपोज उन नंबर्स का नाम जो है वो है A एंड B, तो A एंड B को ऐड करना है मुझे। तो A एंड B, ऐड 2 नंबर्स A एंड B, कुछ इस टाइप से मैं लिख दूंगा। अब ये जो चीज है वो लिखने के बाद यहाँ पर मैं क्या करूंगा, डिस्प्ले करूंगा आउटपुट को। तो यहाँ पर मैं लिखूंगा डिस्प्ले आउटपुट और लास्ट जो स्टेप हमारी होगी वो क्या होगी, स्टॉप। तो गाइज हम लोगों ने एडिशन ऑफ 2 नंबर्स का जो एल्गोरिदम है वो सक्सेसफुली लिख रखा है। अभी आप लोग ऐसे ही मल्टीप्लिकेशन का भी एल्गोरिदम लिख सकते हो, उसी तरीके से डिवीजन का भी एल्गोरिदम लिख सकते हो और भी कुछ एल्गोरिदम्स आप लोग लिख सकते हो। सो गाइज क्या आप लोगों को मजा आया इस एल्गोरिदम को लिखने में? आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर से कमेंट करना और इस वीडियो को एक लाइक भी कर देना अगर आप लोग को पसंद आया तो। अब हम लोग बढ़ेंगे अपने नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर, दैट इज फ्लो चार्ट। तो गाइज इस फ्लो चार्ट को एक्सप्लेन करने के लिए मैंने यहाँ पर आप लोग के लिए एक डायग्राम ले रखा है। इस डायग्राम के थ्रू मैं आप लोग को एक्सप्लेन करूंगा कि जब हम लोग एल्गोरिदम को लॉजिकली या फिर उसको डायग्रामेटिक स्ट्रक्चर में रिप्रेजेंट करते हैं तब एक्चुअल में उसको हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। तो गाइस यहाँ पर हम लोग ने फ्लो चार्ट का एक डायग्राम ले रखा है जिसमें आप लोग को दिख रहा है कि कौन से वो सिंबल्स है जो कि फ्लो चार्ट्स में यूज होते हैं। सबसे पहला सिंबल कुछ इस टाइप का है जो कि हमें दिखाता है कि स्टार्ट और स्टॉप ऑफ एल्गोरिदम। तो जब भी हमारा जो एल्गोरिदम है वो स्टार्ट हो रहा होगा तो हमें ये शेप से उसको दिखाना है और जब हमारा एल्गोरिदम स्टॉप हो रहा होगा तब भी हमें इसी शेप का इस्तेमाल करना है। अब एक स्टेप को दूसरे स्टेप के साथ जोड़ने के लिए हम लोग यूज करते हैं लाइंस का, तो यहाँ पर हम लोग लाइंस का इस्तेमाल करेंगे। नेक्स्ट जो है वो है इनपुट एंड आउटपुट। जब भी हम लोग यूजर से इनपुट ले रहे हैं या फिर आउटपुट को दिखा रहे हैं तब हम लोग इस टाइप के ट्रेपेजियम का या फिर जो भी आप लोग का ये शेप है उसको आप लोग डिस्प्ले करेंगे। उसी तरीके से हम लोग जो नंबर्स लिए हैं इनपुट, उनके साथ जो भी हम लोग प्रोसेसिंग करेंगे या फिर ऑपरेशन को परफॉर्म करेंगे वो सारे ऑपरेशंस हम लोग परफॉर्म करेंगे रेक्टेंगल के अंदर। और गाइस बाय द वे ये जो सारी चीजें वो है डिसीजन और कनेक्टर, और ये सारी चीजें आप लोग को पढ़ने की जरूरत नहीं है, बस इतना डायग्राम आप लोग को पढ़ने की जरूरत है। ये सारी चीजें हम लोग बाद में स्टडी करेंगे। तो गाइस अभी हम लोग इस डायग्राम की मदद से एक फ्लो चार्ट को डिजाइन करेंगे जो कि आप लोगों को बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग लगेगा। तो गाइस यहाँ पर मैंने आपके लिए फिर से एक डायग्राम ले रखा है जिसमें एक फ्लो चार्ट है एडिशन ऑफ 2 नंबर्स का। अभी जिसका मैंने एल्गोरिदम आप लोगों को अभी बताया उसी का हम लोग फ्लो चार्ट बना रहे हैं। तो सबसे पहली जो स्टेप थी हमारी वो थी स्टार्ट। तो स्टार्ट मैंने करा और स्टार्ट के लिए कौन सा हम लोग ने सिंबल यूज किया, ये वाला सिंबल यूज किया सर्कल का। तो जैसे कि आप लोगों ने उस चार्ट में देखा था हम लोगों ने स्टार्ट के लिए यही सिंबल का इस्तेमाल किया था। अभी उसके बाद मुझे क्या करना है, यूजर से इनपुट लेने हैं। तो यहाँ पर इनपुट नंबर 1 और नंबर 2 मैंने ले रखा है और उसका जो शेप है वो कुछ इस टाइप का है। अब इन नंबर्स के साथ मैं क्या प्रोसेसिंग करूंगा या फिर क्या ऑपरेशंस को परफॉर्म करूंगा ये डिपेंड करता है हमारे नेक्स्ट स्टेप के ऊपर। तो नेक्स्ट स्टेप में मैंने लिखा है सम इज इक्वल्स टू नंबर 1 प्लस नंबर 2। मतलब सम में मैंने एक अलग सा डब्बा ले लिया है जिसमें मैंने नंबर 1 और नंबर 2 को स्टोर कर दिया है। अभी इस ऑपरेशन को परफॉर्म करने के बाद मेरा जो भी आउटपुट है वो सम में स्टोर हो गया है। अब इसको मुझे प्रिंट करवाना है, तो प्रिंट करवाने के लिए सेम मैंने वो वाला एक शेप ले लिया है जिसमें मैंने लिखा है प्रिंट सम,
मतलब जो सम है वो प्रिंट हो जाएगा और लास्ट में हमारा एंड हो जाएगा, मतलब हमारा जो एल्गोरिदम है वो एंड हो जाएगा। तो ये है एक डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ एल्गोरिदम, या फिर आप लोग बोल सकते हो फ्लो चार्ट। तो गाइस इस वीडियो में हम लोगों ने एल्गोरिदम्स और फ्लो चार्ट्स आप लोगों के लिए पढ़ा। ये सारे जो डायग्राम्स है वो मैं आप लोग को दे दूंगा और जो भी नोट्स वगैरह है वो मैं आप लोग को डिस्क्रिप्शन में देता ही हूँ। आप लोग डिस्क्रिप्शन जरूर से चेक करना। इस वीडियो को यार प्लीज लाइक कर देना, शेयर कर देना इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स और फैमिली मेंबर्स के साथ जो कि सी को एनालॉजी की मदद से और रियल लाइफ एग्जांपल के साथ रिलेट करके सीखना चाहते हैं। आई होप यू लाइक द वीडियो। इफ यू लाइक मेक श्योर टू प्रेस द लाइक बटन, ऑल्सो सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड बेल आइकन को भी क्लिक कर देना, क्योंकि ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस, इंफॉर्मेशनल वीडियोस आप लोगों को मिलते रहते हैं इस चैनल के ऊपर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप वॉचिंग मी एंड पीस आउट।